अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायो वाइब्स विद डॉक्टर नम्रा। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं फ़ोटोसिंथेसिस को। फ़ोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स जो कि अपनी एनर्जी खुद बनाते हैं बाय यूजिंग वाटर, बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड and what they form their energy in the form of glucose. ठीक है, so they are not like human beings जो कि एनर्जी बाहर से लेते हैं, they are plants जो कि एनर्जी अपनी खुद बनाते हैं. So these reactions are divided into two types. One are light reactions which require light, and other one are dark reactions which do not require light. So this video is going to be on the light reactions. Light reactions do require light for them to occur. So as you see this diagram, this is light reaction. Because of its shape it is called Z scheme या फिर Z reactions. Examiner किसी भी तरह से पूछ सकता है and it can come as a long question. So let's begin with it. सबसे पहले मैंने बताया कि लाइट रिएक्शंस हैं. लाइट आकर फॉल करती है फोटोसिस्टम 2 पर, जिसमें क्लोरोफिल के अंदर इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है. व्हेन इट गेन्स हाई एनर्जी, दिस इलेक्ट्रॉन इज़ एक्सेप्टेड बाय प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ फोटोसिस्टम 2, जहाँ से वो अपनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जाएगा. स्टूडेंट्स, इस डायग्राम को देख के ऐसे नहीं सोचना कि ये एक प्लांट है, ये मे बी उसका लीफ है, उसके ऊपर से क्लोरोफिल के ऊपर से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ और वो उछल के प्लांट के लीफ के अंदर से ही बाहर आ गया. इट इज़ नॉट गोइंग टू अकर लाइक दैट. होता ये कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है, लेकिन रहता वो अपने उसी सेल के अंदर है. जो एरोज़ ऊपर नीचे दिखाए हुए हैं, ये बेसिकली एनर्जी को रिप्रेजेंट किया हुआ है कि कितनी हाई एनर्जी है, लेकिन ये रहते अपने प्लांट सेल के अंदर ही हो रहा होता है ये सब कुछ. ठीक है. So what happens is light falls on it, electron from a chlorophyll molecule get excited, it gets accepted by primary acceptor और ये एक electron transport chain के through pass करता है. Before we go into the depth of these reactions, होता ये है कि जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है ना, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की जगह बच जाती है, वो होल एम्प्टी रह जाता है, वो इलेक्ट्रॉन की जगह एम्प्टी रह जाती है. नाउ इट इज़ गोइंग टू एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन. जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं जो दूसरों से इलेक्ट्रॉन छीन के ले आए. कहाँ से लेके आएगा कि वाटर का मॉलिक्यूल टूटेगा और वो 2 हाइड्रोजन और हाफ ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाएगा. ये जो आधा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होगा, ये जल्दी से एक और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके O2 एक स्टेबल मॉलिक्यूल बना देगा. इस सारे प्रोसेस में हमारे पास इलेक्ट्रॉन बनेगा, वो इस वाले क्लोरोफिल की एम्प्टी स्पेस को फिल कर देगा. अब ये थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा, राइट. हमारे पास जो पिछला इलेक्ट्रॉन गया था वो अपनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर चला गया है. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर्स होंगे. नंबर 1 ट्रांसपोर्टर इज़ PQ, जिसको हम कहते हैं प्लास्टोक्विनॉन. प्लास्टोक्विनॉन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 साइटोक्रोम्स. यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ यहाँ से यहाँ पर एंड फाइनली यहाँ पर. PC विच इज़ प्लास्टोसाइनिन, ये कॉपर कंटेनिंग मॉलिक्यूल है. यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाकर फॉल करेगा PS1 पे. अब PS1 यानी फोटोसिस्टम 1 में यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो आ गया, तो यहाँ तो कौन सा होल था, देयर वाज अ होल. कैसे? लाइट जब फॉल कर रही है तो वो तो इधर भी फॉल कर रही थी. जब वो फॉल करी थी तो यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन पहले ही एक्साइट होकर वो अपनी एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जा चुका था, जिसकी वजह से यहाँ पे पहले एक होल पड़ा हुआ था. वो भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे एक्ट कर रहा था. वो किसी से ढूंढता फिर रहा था कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है. तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन आया है वो यहाँ पे पड़े हुए क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को के साथ जाके वहाँ चला जाएगा, राइट. सो जो पिछला हमारा इलेक्ट्रॉन था वो प्राइमरी एक्सेप्टर के पास गया. जब उस पर भी लाइट पड़ी थी, उसकी एनर्जी हाई हुई, वो प्राइमरी एक्सेप्टर के पास गया. वहाँ से इसकी अपनी एक फोटोसिस्टम 1 की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है. पहला जो मॉलिक्यूल है इसमें है वो है FB, जिसको दूसरा नाम है फेरिडॉक्सिन. इनके नाम स्टूडेंट्स याद कर लेना, अ बिट कॉम्प्लिकेटेड बट नॉट दैट मच. फेरिडॉक्सिन. फेरिडॉक्सिन से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफ़र होगा और NADP को कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम होता है NADP रिडक्टेज, वो NADPH बना देगा, राइट.
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा था जिसमें वो NADP के पास गया और उसने इन द प्रेजेंस ऑफ दिस एंजाइम बनाया NADPH, राइट। इन दिस वे दीज रिएक्शंस आर गोइंग टू अकर। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हमने ये सारा रिएक्शन क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हमें चाहिए थी एनर्जी। सो दिस एनर्जी इज़ फॉर्म ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन होती है, मैंने पहले बताया। देखें ADP का मॉलिक्यूल जब होता है ना, वो जब ATP में कन्वर्ट होता है ना, उसके पास 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। इस बेचारे के पास ओनली 2 थे, और ये जब ATP बनाना तो इसके पास 3 हो जाते हैं। सो दैट मीन्स फॉस्फोराइलेशन हो जाती है, एक फॉस्फेट ऐड हो जाता है। इस सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से पास करते करते ADP के मॉलिक्यूल की फॉस्फोराइलेशन हो जाती है और बनता है ATP। ATP इज़ अ वेरी हाई एनर्जी मॉलिक्यूल। क्या करना था हमने इस ATP का? इवन ये जो ATP का मॉलिक्यूल है ना, हमारे डार्क रिएक्शंस में काम आएगा ग्लूकोज बनाने में। सो इसलिए ये बिल्कुल ऐसे ही नहीं है कि ये लाइट रिएक्शंस हो रहे हैं, इनका एक फ़ायदा है, इसमें ATP बन रहा है और वो ATP यूटिलाइज हो जाएगा डार्क रिएक्शंस में, ताकि हमारा ग्लूकोज बन सके, विच इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब हुआ ये कि ये ATP का मॉलिक्यूल फॉस्फोराइलेशन से बना ना, एक फॉस्फेट ऐड होता है ATP में तो फिर ATP बनता है, तो फॉस्फोराइलेशन से बना है। और चूँकि ये प्रेजेंस ऑफ लाइट की वजह से बना है, इसलिए हम इसको फोटो फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। फोटो मीन्स लाइट एंड फॉस्फोराइलेशन इज़ एडिशन ऑफ फॉस्फेट। तो इसलिए जो ATP की फॉर्मेशन है उसको फोटो फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। एग्जामिनर अगर आपसे MCQs में या शॉर्ट क्वेश्चंस में ये पूछता है, यू शुड नो व्हाट इज़ फोटो फॉस्फोराइलेशन। नाउ सिंस दीज रिएक्शंस आर नॉट साइक्लिकल, डार्क रिएक्शंस हमेशा साइक्लिक होंगे, क्रेब्स साइकिल साइक्लिक है, लेकिन ये साइक्लिकल नहीं है। सो क्या होगा कि इसको हम लोग, इसका वो एक दूसरा नाम है नॉन साइक्लिकल फोटो फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि ये एक नॉन साइक्लिकल रिएक्शन से बना है, ठीक है। सो व्हाई इज़ दैट सिग्निफिकेंट? ये ATP का मॉलिक्यूल एज डिस्कस्ड अर्लियर हमारे पास काम आएगा डार्क रिएक्शंस में, ग्लूकोज की सिंथेसिस में, विच इज़ डेफिनेटली अ फूड फॉर प्लांट्स। एज डिस्कस्ड अर्लियर, प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं, सो दे मेक ग्लूकोज विच दे यूटिलाइज एज देयर फूड, ठीक है। तो ये ATP की सिंथेसिस इज़ एसेंशियल। दूसरी बात ये कि जो NADPH है ना, ये भी हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है, ये भी हेल्पफुल होगा डार्क रिएक्शंस में, फोटोसिंथेसिस में, लाइक डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस में हमारा NADPH भी यूटिलाइज होगा। सो दीज वर light reactions, Z scheme, Z reactions, or whatever you call. And if you have any queries, please feel free to ask. I hope these reactions are clear and now they're not difficult as they looked earlier. तब तक के लिए, जब तक मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।